नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 विषय इंग्लिश वर्कशीट नंबर 71 की। यहाँ पे आपके सामने वर्कशीट दी गई है जिसमें माय फ्रेंड के ऊपर दिया गया पेज है। यहाँ पे आपको पूछे गए सवालों का उत्तर भी लिखना है, साथ ही यहाँ पे आपको अपना फोटो या पिक्चर बना सकते हैं। तो व्हाट इज़ योर नेम के तहत लिखेंगे माय नेम इज़ जो भी हो, रमेश, सुरेश, जो भी आपका आएगा नाम। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे आपको एज लिखनी है, जैसे आई एम 13 ईयर ओल्ड लिखेंगे। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो हो जाएगा आई लिव इन जोधपुर, इस तरह से लिख सकते हैं आप। फेवरेट कलर लिखेंगे यहाँ पे। फिर इसमें आएगा फेवरेट गेम आएगा अपना। उसके उपरांत फेवरेट मूवी लिखेंगे यहाँ पे। फिर बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेंगे। इसी तरह अगले में व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, तो इसमें हो जाएगा आई वांट टू बी ए डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। इस तरह से आप लिख करके वर्कशीट नंबर 71 को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 72 की। 72 वर्कशीट के अंदर एक पिक्चर दिया गया है जिस पे आधारित पैराग्राफ का निर्माण करना है। तो यहाँ हो जाएगा आई वेंट टू ए फेयर इन माई विलेज। ये माई विलेज गाँव का मेला का चित्र दिया गया है। देयर वर मैनी शॉप्स इन दिस फेयर। ए मैन was selling balloons, a man was showing the many games, and there was a crowd of the people around him. A girl was buying toys। इस तरह से आप इसमें जो हो रहा है इसका विवरण आप इस तरह से इस वर्कशीट में लिखेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 73 की। 73 में एक पोस्टर दिया गया है मेक ए स्मार्ट चॉइस यानी नो ड्रग्स के ऊपर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज़ द की मैसेज ऑफ द पोस्टर। ये पोस्टर है हमारे को क्या संदेश दे रहा है, इसको 50 से 80 शब्दों में लिखना है। तो लिखेंगे दिस पोस्टर गिव अस मैसेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द ड्रग्स, एल्कोहल, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा etc। वी शुड इंगेज इज फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, योगा etc दैट आवर लाइफ कैन बिकम हेल्दी। तो इस तरह से ये हमें संदेश दे रहा है, इस तरह से आपको लिखना है इसमें। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 74 की। 74 में आपको इंडिपेंडेंस के ऊपर, अपने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्राइंग करनी है स्वतंत्रता दिवस का चित्र, यानी आपको यहाँ पे तिरंगे का चित्र बनाएंगे, साथ ही उसका परिदृश्य बना सकते हैं पूरा। फिर आपको यहाँ पे वाक्य लिखना है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, जैसे इंडिपेंडेंस डे के ऊपर आपको लिखना है। तो इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। दिस डे वी wear colorful clothes, we host the national flag on this day, we sing the national anthem on this day, we salute the sacrifice of freedom fighters on this day, enjoy and eat sweets। इस तरह से आप इसमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं किस तरह से आपने मनाया है, किस तरह से आप करते हैं। फिर बात करते हैं वर्कशीट नंबर 75 की। 75 में आपको फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करना है, विल और शेल का प्रयोग करना है। पहले खाली जगह में आ जाएगा विल का प्रयोग करेंगे, एक के साथ आई और वी के साथ सेल का होता है तो दोनों में सेल आएगा। फिर यू के साथ विल का क्रिया का प्रयोग होगा और ही के साथ विल लिखेंगे। फिर अगले में अव्यवस्थित वाक्य दिए गए हैं, इनको सही करके क्रमवाइज करके नीचे वापस आपको रीराइट करना है। जैसे पहला हो जाएगा सालू विल सिट इन द ड्राइंग रूम, यहाँ हो जाएगा बिट्टू विल टॉक टू आवर नेबर्स टुमारो, यहाँ हो जाएगा कमल विल स्पेंड विथ हिज ऑन नेक्स्ट वीक, वी शैल गो टू द स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंथ हो जाएगा आई शैल लर्न माई लेसन टुमारो। इस तरह से यहाँ पे इसको रीराइट करना है, सही करके लिखना होगा। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 76 की। यहाँ पे विलेज सिटी विथ योर फ्रेंड्स और राइट सेंटेंस, यहाँ पे आपको सेंटेंस लिखने हैं। जैसे पहला वाक्य बनाएंगे इस तरह से, आई लिव इन द विलेज ऑफ, अपने विलेज का नाम लिखेंगे। देयर इज़ ए अपर प्राइमरी स्कूल, यदि है तो अपर प्राइमरी, सेकेंडरी हो तो सेकेंडरी लिख सकते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ट्री इन द विलेज, देयर आर शॉप्स इन माई विलेज, देयर आर आल्सो इन माई विलेज गार्डन। तो इस तरह से आपको कोई भी वाक्य अपने विलेज से संबंधित आप यहाँ लिखेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 77 की। यहाँ पे तंबाकू के संबंधित कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, जो सही है वो आपको लिखना है और जो गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको यहाँ पे आपको नीचे रीराइट नहीं करना है। जैसे आई विल से, तो यहाँ हो जाएगा स्मोकिंग कैन केसेज लंग्स कैंसर, यू शुड नॉट डू इट। तो एक वाक्य ये सही होगा, तंबाकू विल हार्म यू एंड योर फैमिली टू। फिर अगला लिखेंगे योर स्टैंड टीथ आर ए सिग्न ऑफ बैड ओरल हेल्थ, इफ़ यू डू नॉट स्टॉप चेविंग गुटखा यू विल बी एडिकेटेड टू इट, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अप दिस बैड हैबिट। तो इसमें से जो सही है उनको आपको, जैसे ये है तो ये आदतों को यहाँ पे लिखना है, बाकी स्टेटमेंट नहीं लिखने होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ रीराइट करना है। 77 के बाद में आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट 11, जिसमें होशियार आधारित सवाल दिए गए हैं। पहले का हो जाएगा वाटर पॉल्यूशन, जो कि पोस्टर में दिखाया गया है। दूसरे में सही क्रिया आ जाएगी, वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे। फिर तीसरे में हो जाएगा व्हेन वर यू बॉर्न, 3 नंबर सेंटेंस राइट होगा, यहाँ होगा इट इज़ हॉट। फिर अगले में राइट करना है पैराग्राफ, ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए। तो ए शॉपकीपर वाज सिटिंग इन हिज शॉप इन द मॉर्निंग, सडनली ए मंकी केम टू द शॉपकीपर गेव द मंकी ए बनाना टू ईट, द मंकी लव्ड टू ईटिंग बनाना, इट वाज हैप्पी टू गेट बनानास। इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पे पोस्टर दिया गया है, व्हाट दिस पोस्टर अबाउट, तो ये पोस्टर है वो कोविड-19 से संबंधित है और इस पोस्टर के अंतर्गत डिजीज़ क्या है,
अगेंस्ट आएगा तो इसमें लिखेंगी कवर योर फेस, फिर ऑलवेज वियर अ मास्क इस तरह से लिखेंगी। फिर 8वां प्रश्न हो जाएगा टू स्टॉप सम डिजीज टू स्प्रेड। तो इस तरह से लिखने के उपरांत इसको कार्यपत्रक को कंप्लीट करेंगे। इस फॉर्मेटिव असेसमेंट पर कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।